नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई एक नई योजना के बारे में। इसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये चाइल्ड लेबर के लिए लाई गई एक स्कीम है। तो चाइल्ड लेबर पर कोविड-19 के दौरान क्या असर पड़ा है उसके बारे में आईएलओ की एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। उसमें क्या मेजर पॉइंट्स रेज करे गए थे वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण में बैठकर ये तैयारी कर सकते हैं वाया द स्टडी आईक्यू ऐप। स्टडी आईक्यू की ऐप पर आपको यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स मिलेगा। इस कोर्स को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी परचेस कर सकते हैं। 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। इस स्कीम का मेन उद्देश्य यह है कि जो बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं उन्हें पढ़ाई की ओर आकर्षित करना। ये स्कीम 12 जून को इसलिए लॉन्च करी गई थी क्योंकि उस दिन होता है इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। ये सन 2002 से मनाया जा रहा है और इसके पीछे मेन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ संयुक्त राष्ट्र का वो संगठन है जो श्रम संबंधित मामलों पर काम करता है। तो आईएलओ इस दिन को मना रहा है सन 2002 से, ये फैक्ट याद रखिएगा। 12 जून डेट भी आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं इस स्कीम पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये स्कीम क्या करेगी? फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, यानी कि बच्चों को पैसे दिए जाएंगे अगर वो स्कूल आकर पढ़ाई करते हैं काम छोड़कर। तो जो इस वक्त चाइल्ड लेबर हैं, जो इस वक्त बाल श्रम में एंगेज्ड हैं, उन लड़कों को 1,000 रुपये महीने का पैसा दिया जाएगा और जो लड़कियां हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दिया जाएगा, 1,200 रुपीज़। रीज़न ऑब्वियस है क्योंकि लड़कियों को स्कूल लाना ज़्यादा मुश्किल है, माँ बाप उन्हें स्कूल भेजते नहीं है, बाल श्रम में ही लगा कर रखना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में 1,200 रुपये लड़कियों के लिए और 1,000 रुपये लड़कों के लिए महीने के पैसे दिए जाएंगे अगर वो बच्चे श्रम छोड़कर, लेबर छोड़कर स्कूल आते हैं। और अगर वो 8th, 9th और 10th क्लासेस को पास करते हैं तो हर कक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 6,000 रुपये का एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट दिया जाएगा। तो यानी कि 8th, 9th और 10th तीनों पास कर ली तो 18,000 रुपये मिलेंगे प्लस हर महीने 1,000 रुपये। तो इस स्कीम का मकसद ये है कि जिन बच्चों को श्रम में लगा रखा है उनके माँ बाप ने या फिर जो भी परिवार के सदस्य हैं उन्होंने, कम से कम इस पैसे के कारण बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करें। और बच्चे अगर स्कूल में 8th या 9th या 10th क्लास पास करते हैं तो उनके सामने भी एक इंसेंटिव रहेगा कि मैं पैसे तो पढ़ाई करके भी कमा सकता हूँ। तो ये इंसेंटिव बहुत ज़रूरी है। तो भारत में विभिन्न सरकारों ने बहुत सारी स्कीम्स लागू करी हैं बाल श्रम को कम करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली स्कीम वही सक्सेसफुल होती है जिसमें बच्चों को या उनके परिवार को किसी तरह से आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इस स्कीम का बेनिफिशियरी कौन होगा, किसे लाभ मिलेगा? तो अभी फर्स्ट फेज में केवल 2,000 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। पर्सनली मेरे अनुसार ये नंबर बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकार अगर इसे फेज वाइज भी लागू करना चाहती थी तो एटलीस्ट बच्चों की संख्या थोड़ी बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन मैं होपफुल हूँ कि आने वाले कुछ ही महीनों में ये संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो 2,000 बच्चे 57 डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट किए जाएंगे। और 57 क्यों? क्योंकि ये वो जिले होंगे जहां पर चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा है। तो जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके अनुसार वो सिलेक्ट करेंगे 57 डिस्ट्रिक्ट्स को जहां चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा पाई गई थी। वहां पर इन बच्चों का सिलेक्शन होगा और इन्हें मंथली ये पैसा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पैसा मिलेगा तो दूसरी स्कीम्स जो हैं सरकारी, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की, उनसे पैसा मिलना या किसी तरह का बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। नहीं, दिस विल बी ओवर एंड अबाव एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम। ये बात बहुत ही अच्छी है। इस स्कीम को लागू कौन करवाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो यूपी पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा ये लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम है। लेबर डिपार्टमेंट ही बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेगा और उन्हें ये पैसे पहुंचाएगा उनके अकाउंट्स में। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हालांकि पंचायत और स्कूल्स की मदद ली जाएगी, लेकिन प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जिन बच्चों के माँ बाप बीमार हैं या फिर किसी ऐसे रोग से ग्रसित हैं जो असाध्य है, यानी ठीक नहीं हो सकती है, ऐसी बीमारी है, कोई अपंग है या इस तरह की कोई डिसेबिलिटी है माँ बाप को, तो ऐसे बच्चों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। रीज़न सिंपल है, ऐसे माँ बाप के बच्चों को ही श्रम में ज़्यादा धकेला जाता है टू अर्न फॉर देयर फैमिलीज। और ये पूरी स्कीम ऑनलाइन रहेगी, इसमें ई ट्रैकिंग की व्यवस्था होगी और सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। वैसे आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में इस तरह की स्कीम पहले से एक चालू है। उसमें 8,000 रुपये सालाना दिए जाते थे, लेकिन अब अमाउंट बढ़ा दिया है, अब 1,000 रुपये महीने का है, तो वो 12,000 हो जाएगा पर ईयर। तो पहले 8,000 रुपये था प्लस 100 रुपये महीने के दिए जाते थे उन बच्चों को जो श्रम छोड़कर स्कूल ज्वाइन करते हैं। लेकिन उस स्कीम
को अब एक तरह से मर्ज कर दिया गया है या फिर इस स्कीम को बदल दिया गया है, इसमें अमाउंट चेंज कर दिया है और इस नए नाम के साथ योजना को अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं कोविड-19 और चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के बारे में। तो रिसेंटली आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी करी है और उसमें इन्होंने ये बात कही कि पिछले 20 सालों से चाइल्ड लेबर बहुत तेजी से कम हुआ है। 94 मिलियन चाइल्ड लेबर कम हो चुके हैं पिछले 20 सालों में, लेकिन सन 2000 के बाद पहली बार इस साल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, कम होने की बजाय बढ़ेगा। और उसके पीछे रीजन क्या है? कोविड-19 क्राइसिस। स्पेशली इस क्राइसिस के बाद जो इकोनॉमी होगी, जिसे हम पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमी भी कह सकते हैं, उसमें बाल श्रम बहुत ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगा रहा है आईएलओ। और इस पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? वो बच्चे जिनके माँ बाप इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे या फिर माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो शहरों में अपनी नॉन परमानेंट या टेम्परेरी जॉब्स को छोड़कर गांव में आ चुके हैं। तो अब इन परिवारों के बच्चों पर लोड ज्यादा आएगा कि उन्हें भी कमाना पड़ सकता है। तो जैसे जैसे ये पैंडेमिक बढ़ती जाएगी और फैमिली इनकम कम होती जाएगी, वैसे ही माँ बाप बच्चों को भी श्रम की ओर धकेलेंगे, बच्चों को भी चाहेंगे कि ये काम करें और परिवार की इनकम में सपोर्ट करें। और जो बच्चे ऑलरेडी चाइल्ड लेबर में है, उनकी कंडीशन भी और खराब हो सकती है, क्योंकि उनसे लंबे समय तक काम करवाया जाएगा और उनकी जो काम करने की परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा खराब हो सकती हैं। इनफैक्ट आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि दे कैन बी फोर्स्ड इनटू द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेबर, यानी कि जो हैजार्डस लेबर होता है, जहां आमतौर पर बच्चों से काम नहीं करवाया जाता, इस तरह के टॉक्सिक एनवायरमेंट होते हैं कई इंडस्ट्रीज में, वहां पर भी बच्चों को अब धकेला जा सकता है बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। और जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, यानी लड़के और लड़कियों के बीच में जो फर्क होता है एजुकेशन और हेल्थ पैरामीटर्स एक्सेट्रा का, वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लड़कियों को भी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यानी घरेलू काम के लिए ज्यादा फोर्स किया जा सकता है बजाय एजुकेशन के, बजाय पढ़ाई के। एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जो बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेल सकता है वो ये कि दुनिया भर के कई देशों में इस वक्त स्कूल्स बंद हैं। आपने देखा ही होगा, भारत में भी लगभग 3 महीने से स्कूल्स बंद हैं और हमें अभी एग्जैक्टली नहीं मालूम कि स्कूल कब खुलेंगे। कुछ देशों ने स्कूल खोलने की कोशिश करी, जैसे साउथ कोरिया, उन्हें फिर से बंद करना पड़ गया। तो अभी ये जो स्कूल क्लोजर चल रहा है, इससे 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, स्कूलों से दूर हैं। और स्कूल बंद होने से ऐसा नहीं है कि केवल बच्चा पढ़ाई से दूर हो जाता है, उसके कारण माँ बाप के पास इंसेंटिव हो जाता है कि ये तो घर पे खाली बैठा है, इसको काम पे लगाओ, ये वाली सोच आ जाती है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो भारत जैसे देशों में ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर बच्चा घर पे बैठा है तो माँ बाप उसे काम पे लगाने की सोच सकते हैं। कई माँ बाप जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे पहले, अब कोविड-19 क्राइसिस के कारण उनकी नौकरियां जा चुकी है, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुका है, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। तो या तो वो बच्चे बाल श्रम की ओर जा सकते हैं या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। हालांकि मेरा यहाँ पर्सनल यहाँ ओपिनियन है कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, जो कि होने ही वाला है, एनरोलमेंट बढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में, तो वो एक अच्छी बात है। इससे सरकार के पास भी एक इंसेंटिव रहेगा या फिर सरकार पर भी दबाव रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना है सरकारी स्कूलों में। तो मे भी हम गवर्नमेंट स्कूल्स पर या एजुकेशन पर अपना खर्च थोड़ा सा बढ़ा दें सरकार का। खैर, इस वक्त स्कूल का बंद होना बच्चों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे जैसे कोविड-19 क्राइसिस बढ़ रहा है, गरीबी भी बढ़ रही है। आपने इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि कई लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। और जैसे जैसे गरीबी बढ़ती है, स्कूल्स बंद रहते हैं, सोशल सर्विस या सोशल सिक्योरिटी का दायरा खत्म होता जाता है, वैसे ही माँ बाप बच्चों को भी वर्क फोर्स में धकेलना शुरू करते हैं। तो इस पोस्ट कोविड इकोनॉमी में बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए या फिर फैमिलीज को अपनी इकोनॉमिक स्थिति को बेहतर करने के लिए और भविष्य में इस तरह की पैंडेमिक के समय बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या 3 फैक्टर हैं जो बहुत ज़रूरी होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। पहला, क्वालिटी एजुकेशन। अगर बच्चा बहुत अच्छे क्वालिटी के स्कूल में अच्छे टीचर से पढ़ा है, तो अगर भविष्य में 10 साल बाद भी कोई पैंडेमिक आ जाती है तो उसकी स्थिति खराब नहीं होगी। दूसरा है सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज या फिर सोशल सिक्योरिटी नेट। तो जैसे भारत के अंदर ये पीडीएस सिस्टम है, अनाज दिया जाता है सरकार के द्वारा, ये सब सोशल सिक्योरिटी नेट का हिस्सा है। वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, विकलांग पेंशन दी जाती है। इस तरह के बेनिफिट से, सोशल सिक्योरिटी से हमारा जो समाज है वो बिखरने से बचेगा ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक एंड मेडिकल क्राइसिस। फाइनली, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो जैसे जैसे इकोनॉमी सुधरेगी वैसे वैसे ओवरऑल बच्चों की स्थिति भी सुधरेगी। जितनी तेजी से इकोनॉमी रिकवर करती है उतनी ही तेजी से बाल श्रम भी कम हो सकता है। तो ये 3 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आईएलओ। इन सभी पॉइंट्स के डिस्कशन के बाद आप शायद समझ पा रहे होंगे कि इकोनॉमी को रीओपन करना इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि इकोनॉमी बंद होने का मतलब केवल ये नहीं है कि फैक्ट्री में कोई सामान नहीं बन रहा है तो हम उसके बिना काम चला लेंगे। आप समझिए कि लोगों की आजीविका उस पर निर्भर है और उस आजीविका के आधार पर ही उस परिवार के बच्चों का भविष्य उस पर निर्भर है। तो देश में लाखों करोड़ों बच्चे चाइल्ड लेबर में जा सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी सही से पटरी पर नहीं आती है। तो लॉकडाउन खोलना जरूरी है,
लेकिन आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप अपने जो प्रिकॉशंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, हैंड हाइजीन के, उन सभी को मेंटेन करते हुए चलिए, क्योंकि इकोनॉमी खुलना बहुत सारे कारणों से ज़रूरी है, लेकिन अपनी जो पर्सनल सावधानी है वो आपकी जिम्मेदारी है। आप सावधानी रखेंगे, पूरा देश सुरक्षित और सावधान रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।